अस्सलाम वालेकुम की। आज जो मैं अमलियात बताऊंगा ये दौलत पाने के ऐसे अमलियात होंगे जो इंसान पे लगी हुई बंदिश भी ख़त्म कर देंगे। बाज़ औक़ात इंसान पे बंदिश लगी होती है जिसकी वजह से रिस्क की किल्लत हो जाती है। इंसान जितनी चाहे मेहनत करे लेकिन उसको उसका सिला नहीं मिल पाता। आज के अमलियात इंशाल्लाह जब कर लिए जाएंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि दौलत हाथ में कैसे आती है। दौलत बढ़ती जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। जितने भी मैं अमलियात बताऊंगा वो औलिया अल्लाह के बयान करदा होंगे और अल्लाह के फजल से इनसे फ़ायदा लाजम मिलेगा। नापाकी में कोई बहन अमल नहीं करेगी, भाई भी नहीं करेंगे, लेकिन मखवारी में खास कर मैं बताना चाह रहा हूँ बहन कोई अमल नहीं करेगी। बावजू हालत में किए जाने वाले अमलियात हैं, मैं पूरी तफसील बताऊंगा, वीडियो काट के छोड़ के नहीं देखनी। बाद ऐसे अमलियात भी बताऊंगा जो नियत करके किए जाएं तो जितनी दौलत जितने पैसों की ज़रूरत होती है वो अर्जेंट तौर पे अर्जेंट बेसिस पे आपको मिल जाते हैं। जैसे ये पहला आपको नक्शा मुबारक नजर आ रहा है, इसे आयत करीमा का नक्शा मुबारक कहा जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का ये नक्शा मुबारक होता है। ये दौलत की लिस्ट पे लगी हुई बंदिश को ख़त्म करने के लिए सबसे ताकतवर अमल है। इसके बारे में कहा जाता है अगर इंसान इसको नकल करता है अपने दाएं बाजू के बांधे गले में पहने या अपने पास रख ले और साथ आयत करीमा उठते बैठते जब याद आए, यानी कि पूरा दिन बैठ के पढ़ते रहें और पढ़ना शुरू कर दे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो कहा जाता है कि उस पे लगी हुई दौलत की रिस्क की बंदिश खत्म हो जाती है। अल्लाह के फजल से ये भी कहा जाता है इसको करने वाला तो बीपी नाकाम नहीं होता, इसको करने वाले के रिस्क में लाजमन फर्क पड़ जाता है। जब वो इंसान करता है बातों का नजर बद होती है, वो भी हट जाती है। इससे कबल आपने कई अमलियात किए होंगे दौलत के लिए, लेकिन ये अमल 100% काम करता है। हजरत अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाते हैं कि जो आयत करीमा को पढ़ता है और साथ ये नक्श अपने पास रख रहे उसको बिल्कुल ऐसे रिस्क मिलता है जैसे किसी बादशाह को रिस्क अता किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर से बंदिश रुकावटें नजर बद हर तरह की नखूसतें हट जाती हैं और इंसान खुद ब खुद अपने रिस्क में इजाफा होता देखता है और इंसान खुद हैरान रह जाता है। अमल का जिक्र किसी से ना किया जाए फिर वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये रिज़्क के जो दौलत के जो अमलियात होते हैं उनका जिक्र कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। हालात बदलें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अमल मज़ीद जारी रखें। अगर इंसान जिक्र करे या तकब्बर में आ जाए फिर भी रिस्क में कमी आ जाती है। तकब्बर में कभी ना आए जब अल्लाह अता करता है। दूसरा तब का शुक्र अदा करना चाहिए बस। ये जो नक्श मुबारक आपको नजर आ रहा है ये ऐसा अमल है जिसको करने से इंसान अपनी मर्जी से जितनी दौलत चाहे वो पा लेता है। यहाँ पे रकम लिखी जाती है जितनी आपको ज़रूरत हो। मैं तरीका बता देता हूँ। ये देखे मैंने आपके सामने यहाँ पे 1 करोड़ लिख दिया। कहा जाता है जो इंसान इसके ऊपर जितनी रकम जितने पैसों की ज़रूरत है वो लिख देता है, मैंने जहाँ ये लकीर थी वहां पे लाइन थी इसके ऊपर 1 करोड़ लिख दिया तो उतनी रकम मिल जाती है, 3 दिन के अंदर मिलती है। और इसको बाज इंसान ये कहते हैं, बाज को तब मैसे दर्ज इसके साथ दरूद पाक कसरत से पड़े, बावजूद खुशबू लगा के कपड़ों पे रखे और इसके साथ अगर इंसान 3 दिन में अगर फर्ज करे 1 करोड़ नहीं मिलता तो 30 दिन में वो 1 करोड़ की रकम हर सूरत मिलती है अगर इंसान इस अमल को करता रहता है। लेकिन पहले दिन ही इंसान अमल करता है तो उसे महसूस हो जाता है कि उसे पैसे आना शुरू हो गए हैं और ये गैप से पैसे होंगे। यानी आप बाज़ औक़ात ऐसे लोग आपको पैसे दे जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं होते। याद रखिएगा ऐसे ऐसे लोग आपके पास आते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये इंसान कभी आपको पैसे इस तरह दे के चला जाएगा। जब भी कोई इंसान इस तरह आपकी मदद कर जाए या पैसे दे जाए उसका जिक्र किसी से ना किया जाए, वरना वो फ़ायदा अमल कर नहीं मिलता। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, चाल नहीं है परिंदे भी निकलवा सकते हैं, बाद में हाथ से यहाँ पे निकला जा सकता है। जब मकसद पूरा हो जाए तो कुछ ना कुछ मीठा बांट देना चाहिए। यानी 1 करोड़ तक आपको रकम मिल गई उसके पास, बाद में आपने कुछ ना कुछ मीठा आप बांट देना। बच्चों को बांटना ज़्यादा बेहतर होता है। और ये भी बता दें नक्श अपने पास रख लिया जाता है। अगर नहीं रखना चाहते दोबारा अमल करना चाहते हैं तो नहर दरिया समंदर में बहा के नया बनाया जाता है। बहुत वक़्त ऐसा देखा गया कि इंसान बड़ी मेहनत करता है कि किसी तरह जिंदगी में कामयाब हो जाए, किसी तरह उसकी भी तकदीर बदले और वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क हासिल कर ले, दौलत हासिल कर ले, लेकिन वो
कामयाब नहीं हो पाता। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, कैसे अपने हालात बदले जाएं, किस्मत को कैसे बदला जाए। एक बात याद रखिएगा, किस्मत बदलना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से जो तलब करता है अल्लाह जरूर अता करता है, उस ज़ात पे तवक्कुल रखना है, उससे साथ दुआ करनी है, अल्लाह फजल करता है। ये जो नक्श नजर आ रहा है इसको करने का खास तरीका है, वो मैं बताता हूँ। आग में जलाया जाता है, मकसद बताता हूँ, सारा कुछ बताऊंगा। उससे पहले एक गुजारिश है, आपका कोई भी मसला हुआ करे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी होती है और नए लोगों को भी आसानी हो जाती है अमल के बारे में जान के। और अगर हमसे किसी खास मसले की सूरत में रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, तो उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ बोल के छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। फ़कत मिलता है ज़रूर, जवाब दिया जाता है, अगर वक़्त ना मिल सके तो माजरत कर ली जाती है। बहुत लोग कमेंट्स में गिला करते हैं, इसलिए वीडियो के दरम्यान में बता दिया जाता है। और एक छोटी सी गुजारिश और है, वीडियो बंद ना कीजिएगा। गुजारिश ये है कि दुआ के लिए अपना नाम कमेंट्स में लाजमन छोड़ा करें, और जिन्होंने पहले नाम छोड़े होते हैं दुआ के लिए, उनकी ये तमाम के लिए आपने दुआ करनी है। दूसरे आपके लिए दुआ करेंगे, इस तरह ये लड़ी बन जाती है, सिलसिला बन जाता है, इज्तिमाई दुआ बन जाती है। और बाज़ औक़ात अमलियात की ज़रूरत ही नहीं रहती, इंसान का दुआओं से जब एक दूसरे के लिए की जाती है, किसी ना किसी एक की दुआ सुन ली जाती है और मसला वैसे ही हल हो जाता है। तो आपने भी नाम छोड़ना और दूसरों के लिए दुआ करनी है, दूसरे आपके लिए करेंगे और आपका नाम वैसे भी खास दुआ में, हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। ये जो नक्शा है, इसको आग में जलाया जाता है। कहते हैं कि 7 दिन अगर इसे जला दिया जाए तो इंसान पे लगी हुई हर तरह की रिस्क की बंदिश खत्म हो जाती है। नियत करके जलाया जाता है। इसका धुआं जो होता है, अगर घर में या दफ्तर में वहां पे हड़मल वगैरह मिलते हैं, उसमें रख के इसे जलाया जाए और हड़मल को, उसके धुएं को घर में जो है वो हर कमरे में छोड़ दिया जाए। अगर नहीं कर सकते तो वैसे इसे जला दिया जाए। तो अल्लाह के फजल से हर तरह की नखूसत, हर तरह के जो मामला इस तरह के होते हैं कि दौलत नहीं आ पाती, रिस्क नहीं आ पाता, या नजर बद लग गई हो, या जादू किसी ने करवा दिया हो, या बाजू का वैसे मामला खराब हो, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। दौलत आती है, रिस्क आता है, गैब से आता है, इंसान हैरान रह जाता है इसके असर से। यही अमल एक बहन को दिया गया, बेवा थी, हालात खराब थे, नौकरियां 3 कर रही थी। सुबह जो है वो स्कूल में पढ़ाना, शाम के वक्त एकेडमी में जाके पढ़ाना बच्चों को, लेकिन पूरी नहीं पढ़ पा रही थी। बहन के मुताबिक उस पर जादू किया गया, जिस वजह से इस शोहर का इंतकाल हो गया। दुश्मन है जो उसका पीछा नहीं छोड़ते। अमल दिया गया, अल्लाह के फजल से उसके हालात बदले। आज उस बहन की अपनी एकेडमी है, अल्लाह के फजल से। अल्लाह ने मदद की, अल्लाह की ज़ात मदद करती है, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के अमल करना। बाकी आज के मॉल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और दूसरा कुरैशी साहब चैनल दोबारा खोला गया है, इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, उनको भी सब्सक्राइब करना है। वहाँ आजकल ख़ास तौर पर चावल वाले तवीज़ात भी वो बताए जा रहे हैं, जो आपने देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इनमें कोई ख़ास बात है। और वहाँ वज़ाइफ भी बड़ी तफसील से और उनकी फजीलत भी बयान की जा रही है, लोगों को कैसे फ़ायदा मिला वो भी बताया जा रहा है। तो उन चैनल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह सब पे करम करे।